तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है अपना अपना सबक भाग 2। सोनाली मायके चली जाती है। यह बात मधु जी और उनकी बहन कमलेश को बिल्कुल भी हजम नहीं होती और दोनों मिलकर पीठ पीछे उसकी खूब बुराई करती हैं। बहन के बहकावे में आकर मधु जी विकास से बहुत नाराज़ हो जाती हैं और उससे बात करना बंद कर देती हैं। विकास भी माँ को मनाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि वह जानता है जब तक मौसी यहाँ है माँ को कुछ भी समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। अभी सोनाली को गए 1 हफ्ता ही बीता था, पर घर के काम करते करते मधु जी परेशान हो गई थी। वैसे तो काम करने के लिए घर में काम वाली थी, पर झाड़ू पोछा और बर्तन घिसने के अलावा भी घर में बहुत काम होते हैं और सोनाली के आने के बाद उन्होंने खुद से पानी लेना भी बंद कर दिया था। उन्हें बहुत कमी महसूस हो रही थी बहू की और खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि क्यों उन्होंने खुद को बहू पर इतना निर्भर कर लिया। उसका क्या है, वह तो जब मन आएगा मुंह फुलाकर मायके दौड़ी चली जाएगी। घर तो मेरा ही है, इसे तो मुझे ही संभालना होगा। बहन से किसी काम में हाथ बढ़ाने की आशा करना व्यर्थ था क्योंकि बचपन से वे अपनी बहन को देखती आई हैं। वह सिर्फ बातों का खाती हैं, काम करना उनके बस का नहीं। मधु जी ने सोचा अच्छा ही हुआ जो बहू चली गई, इसी बहाने उनकी परीक्षा भी हो जाएगी कि वे खुद से कितना काम कर सकती हैं। सोनाली के आने से पहले भी तो सारा काम स्वयं करती थी, फिर केवल 7 ही महीने में वे इतनी बूढ़ी कैसे हो गई कि वही घर का काम अब उनसे नहीं हो रहा। पहले तो घर में काम वाली भी नहीं थी। मधु जी ने देखा कि बाथरूम बहुत गंदा हो गया है तो बाथरूम की सफाई करने बैठ गई, पर जल्दी ही कमर और घुटनों ने जवाब दे दिया। अभी वे केवल बाथरूम की आधी टाइल ही साफ कर पाई थी, पर हालत खराब हो गई थी, इसीलिए सोचा पहले थोड़ा आराम कर लूं, फिर देखती हूँ। कमलेश जी को सोनाली के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें तो वैसे भी कोई काम नहीं करना था और अब भी कुछ नहीं कर रही थी। मधु जी कमर पर लगाने के लिए स्प्रे की बोतल ढूंढने लगी और तभी कमलेश जी बाथरूम में पहुंच गई और एक ज़ोरदार आवाज़ हुई और धड़ाम के साथ वह बाथरूम में गिर गई। आवाज़ सुनकर मधु जी तुरंत वहां पहुंची और किसी तरह से बहन को सहारा देकर बेड तक ले आई। घर पर पतिदेव भी नहीं थे। उन्होंने तुरंत अमन को फ़ोन किया, पर जब कई बार कोशिश करने के बाद भी उसने फ़ोन नहीं उठाया तो उन्होंने विकास के पास फ़ोन मिलाया। जिस बहन के कारण बेटे से नाराज़ हुई थी, आज उसी बहन के कारण बेटे से बात करनी पड़ी। विकास ने उन्हें शांत रहने को कहा और कहा माँ घबराइए नहीं, कुछ ही देर में एम्बुलेंस वहाँ पहुँच जाएगी। मैं भी हॉस्पिटल पहुँच रहा हूँ। जल्दी ही वे बहन के साथ हॉस्पिटल में थी और उनका उपचार आरंभ हो गया था, पर वे अब भी लगातार उनके बेटे अमन के पास फ़ोन कर रही थी। पर वहाँ से जब कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने बहन की बहू रिया के पास फ़ोन मिलाया। तब उन्हें रिया से पता चला कि आज अमन की बहुत ज़रूरी मीटिंग है, शायद इसीलिए वह फ़ोन नहीं उठा रहा। जैसे ही घर आएंगे मैं उन्हें सब बता दूंगी। मधु जी हैरान रह गई कि सास को इतनी चोट लगी है, उसके बावजूद बहू ने उनके बारे में पूछा तक नहीं। कमलेश जी को काफ़ी चोट आई थी, हाथ में प्लास्टर लगाया गया था। डॉक्टर द्वारा 1 महीने के बेड रेस्ट की सलाह दी गई थी। उनके पैर में भी काफ़ी चोट थी, पर शुक्र रहा कि पैर की कोई हड्डी नहीं टूटी थी। देर रात अमन उन्हें हॉस्पिटल में देखने आया तो ऐसा लगा ही नहीं जैसे बेटा माँ से मिलने आया है। लगा जैसे कोई अजनबी किसी का यूं ही हालचाल पूछने आया है। माँ बेटे के बीच इतनी दूरियां कब आ गई, मधु जी सोचने लगी। अमन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उनसे बचने की कोशिश कर रहा है,
पर जिस सवाल से वह बचना चाह रहा था, आखिरकार मधु जी ने वह सवाल पूछ ही लिया। बेटा, डॉक्टर ने 1 महीने के बेड रेस्ट की सलाह दी है और उसके बाद भी तुम्हारी माँ को पूरी देखभाल की ज़रूरत होगी। अच्छा होगा कि तुम इन्हें अपने साथ घर ले जाओ। बहू भी घर पर नहीं है, मायके गई हुई है। मैं भला इस उम्र में इनका ध्यान अकेले कैसे रख पाऊंगी। पर उन्हें आशा भी नहीं थी कि अमन का यह जवाब होगा। वह बोला, मौसी जी, आप तो जानती ही हैं, माँ और रिया के बीच 36 का आंकड़ा है और वैसे भी यह दुर्घटना आपके घर पर हुई है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। और इधर वह चला गया। मधु जी उसे जाते हुए देखती रही। अभी तक तो मधु जी केवल यही सोच रही थी कि रिया कैसी बहू है। सास को इतनी चोट लगी है और एक ही शहर में होने के बावजूद भी वह उन्हें देखने तक नहीं आई। उसका तो फर्ज बनता था कि न केवल अपनी सास से मिलने आती, बल्कि खुद आगे बढ़कर कहती कि माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं, मैं हूँ ना आपकी सेवा के लिए, और उन्हें मनाकर अपने साथ घर ले जाती। पर यहाँ तो मामला ही बिल्कुल अलग है। जब बेटे के दिल में ही माँ के लिए कोई प्यार नहीं तो बहू से क्या आशा की जाए। उसने देखा अब कमलेश जी बहुत लज्जित नजर आ रही हैं और उनसे नज़रें चुरा रही हैं। दुख तो उन्हें भी बहुत हुआ था बेटे की यह बात सुनकर, पर बहन के सामने झूठ ही बोल देता, कम से कम उनकी इज्जत तो रह जाती। वैसे भी वह कौन सा उसके साथ जा रही थी। अब उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि मधु से क्या कहें। बहन की भावनाएं और परिस्थिति को देखते हुए मधु जी ने उनसे इस बारे में कुछ ना पूछना ही बेहतर समझा। 1 हफ्ते बाद ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और अब शुरू हुई मधु जी की अग्नि परीक्षा। घर के साथ साथ बहन का भी सारा काम उन्हें खुद करना पड़ता और वह चक्कर गिनी बनी घूमती रहती। सोनाली के रहते हुए तो वे कोई काम करती ही नहीं थी और उसके जाने के बाद उन पर अत्यधिक काम का दबाव आ गया और एक दिन रसोई में खाना बनाते समय वह बेहोश होकर गिर गई। विकास तुरंत उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने बताया मानसिक दबाव के साथ साथ अत्यधिक शारीरिक श्रम के कारण उनकी यह हालत हुई है और उसने कुछ दवाइयाँ लिखकर और आराम करने की सलाह देकर मधु जी को घर भेज दिया। इधर मधु जी के बीमार होने से कमलेश जी पर आफत आ गई। वह तो अपने नित्य कर्मों के लिए भी दूसरों पर निर्भर थी। आज ना तो उन्हें समय पर खाना मिला, ना दवाई और ना ही देखभाल। पता नहीं आज बार बार क्यों उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। यह सोच सोचकर कि काश उन्होंने बहू को सिर्फ बहू भी समझा होता तो शायद आज उनकी यह दुर्गति नहीं होती। पर उन्होंने तो रिया के साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव किया और यही कारण है कि आज रिया और उनके बीच इतनी कड़वाहट है कि दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उन्हें अपने द्वारा किए गए वे सभी अत्याचार एक के बाद एक फिल्म की तरह साफ नज़र आने लगे। इधर हॉस्पिटल से लौटते समय मधु जी सोच रही थी, अब जब खुद उन्हें देखभाल की ज़रूरत है तो वह भला बहन की देखभाल कैसे करेंगी। बहन के चक्कर में ही तो उनका यह हाल हुआ है। काम के कारण ना तो वे समय पर दवाई ले पा रही थी और ना ही समय पर खाना पीना हो पा रहा था। माँ को इतना परेशान और उलझन में देखकर घर आते ही विकास ने सोनाली के पास फ़ोन किया। वह सोनाली को माँ के बारे में बताने ही वाला था कि तभी मधु जी ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और पूछा, बहू कैसी हो और अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है। सोनाली बोली, माँ जी अब मम्मी की तबीयत अच्छी है, आप कैसी हैं। मधु जी ने हंसते हुए कहा, हम यहाँ मौज में हैं, तुम यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करो और अपनी माँ का ध्यान रखो। बस ऐसे ही हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन कर लिया था
और इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। विकास हैरानी से माँ की तरफ देखने लगा और बोला, आपने ऐसा क्यों कहा? मैं तो सोनाली को यहाँ बुलाने वाला था, पर मधु जी को हॉस्पिटल में बहन का वह लज्जित चेहरा याद आ गया था। उन्हें डर था कहीं ऐसा ना हो उनकी हालत के बारे में जानकर उनकी बहू सोनाली भी आने से इनकार कर दे और उन्हें भी वही अपमान सहना पड़े जो उनकी बहन ने उस दिन सहा था, क्योंकि व्यवहार तो उनका भी अपनी बहू के साथ इतना अच्छा नहीं था जो वह उनके लिए यहाँ दौड़ी दौड़ी चली आती। उन्होंने विकास को डांटते हुए कहा, तुझे कुछ अकल वकल है कि नहीं? बहू वहाँ अपनी बीमार माँ की देखभाल करने गई हुई है। अगर तू उसे यहाँ के बारे में बताएगा तो वह बेचारी कितना परेशान हो जाएगी और सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ भागी चली आएगी। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वह ऐसा करे, क्योंकि बेटी होने के नाते भी उसके कुछ फ़र्ज़ हैं। तू लड़का है ना, इन बातों को नहीं समझेगा। यहाँ की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगी। बड़ी सफाई से उन्होंने बेटे के सामने अपने डर को उजागर होने से बचा लिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।